गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? न्यूरोग्लियल सेल तक हो गया था। लास्ट क्लास में हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, उससे रिलेटेड से देखी टाइप ऑफ न्यूरॉन देखा था। टाइप ऑफ न्यूरॉन जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फाइब्रोसिस के बेस पर दो टाइप के होते हैं, माइग्रेटेड एंड नॉन माइग्रेटेड न्यूरॉन। और यदि हम नंबर ऑफ एक्सॉन और डेंड्रॉन के बेस पर देखें कितने टाइप के होंगे? अपोलर, स्यूडोपोलर एंड यूनिपोलर एंड बाइपोलर न्यूरॉन और मल्टीपोलर न्यूरॉन। ठीक, ये देखा था हमने। इसके बाद हमने क्या देखा? इसके बाद हमने देखा न्यूरोग्लियल सेल्स, सपोर्टिंग सेल्स। कौन कौन सी थी? एस्ट्रोसाइट सेल, ऑलिगोडेंड्रोसाइट सेल, माइक्रोग्लियल सेल्स। ठीक, इसके बाद हमने क्या देखा? यहीं तक पढ़ा था। अब बात करते हैं आज हम इसकी जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, पोटेंशियल। ठीक, हमने लास्ट क्लास में भी देखा था जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है कैसी होती है? लिपिड बाइलेयर होती है। ठीक, लिपिड की दो लेयर्स होती है। कौन कौन सी? लिपिड बाइलेयर होती है कि नहीं? इसमें क्या होते हैं? बीच बीच में प्रोटीन होते हैं, चैनल होते हैं। बीच बीच में प्रोटीन या चैनल होते हैं। कौन कौन से चैनल थे? आयन चैनल थे, सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम बीजीसी एंड पोटेशियम बीजीसी, सोडियम बीजीसी एंड पोटेशियम बीजीसी। क्या हो गई? लिपिड की दो लेयर हो गई। ठीक, बीच बीच में क्या है? प्रोटीन है। सबसे पहले कौन सा चैनल था? सोडियम पोटेशियम आयन चैनल। आयन चैनल क्या करता है? आयन चैनल सिंपल डिफ्यूजन, सरल विसरण द्वारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलावा सांद्रता प्रवणता के अनुसार सोडियम और पोटेशियम आयन का एक्सचेंज करवाता है। सोडियम आयन का नंबर कहां ज्यादा होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर में होता है कि सेल के बाहर होता है? और पोटेशियम सेल के अंदर ज्यादा होता है, इसलिए सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर आयन है और पोटेशियम इंट्रा सेलुलर आयन है। ये क्या करता है? सोडियम को आउटसाइड से इनसाइड लाता है और पोटेशियम को इनसाइड से आउटसाइड ले जाता है। ठीक, नेक्स्ट कौन सा आता है? सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप, एटीपीएच पंप। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है? ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलावा काम करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विरुद्ध काम करता है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये तीन मॉलिक्यूल सोडियम को कहां ले जाता है? बाहर। ठीक, और दो मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम को कहां लाता है? अंदर लाता है, जबकि पोटेशियम अंदर ज्यादा होता है। ठीक, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विरुद्ध काम कर रहा है कि नहीं? इसके लिए विरुद्ध काम कर रहा तो एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं? एटीपी का यूज करके तीन मॉलिक्यूल सोडियम को बाहर फेंकता है, दो मॉलिक्यूल पोटेशियम को अंदर फेंकता है। नेक्स्ट चैनल कौन सा आता है? सोडियम बीजीसी।
ठीक वोल्टेज में चेंजेस हो गई, क्या करते हैं रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम चैनल, रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन करते हैं कहां इनसाइड, ये किसमें हेल्प करते हैं डीपोलराइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक नेक्स्ट कौन सा आता है पोटेशियम बीजीसी, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ये क्या करते हैं पोटेशियम का इन्फ्लक्स कराते हैं, पोटेशियम को बाहर फेंकते हैं और ये सोडियम आयन का इन्फ्लक्स कराते हैं। मैंने बताया था कुछ चैनल्स कैसे होते हैं हमेशा ओपन रहते हैं, मैंने बताया था किसी को इनको किसी से कोई मतलब नहीं, ये हमेशा अपना काम करते रहेंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का ग्रुप। ये ऐसे लोग होते हैं जो रिस्क लेना पसंद नहीं करते, ये अपना जिस डायरेक्शन में बहना होता है उसी डायरेक्शन में बहते हैं। जैसे कोरोना है, कोरोना में लॉस ना हो इनका कुछ, तो ये क्या कर दिया इन्होंने अपना बिजनेस बंद कर दिया। ठीक, तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अराउंड काम करते रहते हैं, मतलब ये रिस्क लेना पसंद नहीं करते। फिर ये रिस्क लेने वाले होते हैं, ये रिस्क लेने वाले होते हैं। ठीक, और ये आंधियों के विरुद्ध ही चलना पसंद करते हैं, बोल दो ये काम नहीं करना तो वही काम करते हैं। ठीक, तीसरे कौन से आते हैं ये तो काम ही नहीं करते, जब काम करते हैं तो ऐसा करते हैं बांट देते हैं। ठीक, सोडियम बीजीसी मतलब हिसाब, ये महीने में 10 दिन काम करेंगे और 10 दिन कितना कमा लेंगे, इनका महीने का क्या खर्चा चलेगा, फिर बाकी 20 दिन सोएंगे वहां। ठीक है, और ये भी ऐसे ही सिमिलर है, लेकिन दोनों का टाइमिंग काम करने का अलग अलग है। ठीक, तो ये किसके बारे में हुआ, इनके फंक्शन के बारे में हुआ। पंप के तो लिखो, समझ में आ जाएगा, यहाँ से लिखाना पड़ेगा तो लिखो, फिर इसको मत कराओ, फिर लिखो और लिखना भी है, बनाना भी है। मतलब खटारा चल रहा है क्या, खाओ भी और पानी के लिए generation and transmission of action potential, या नर्व इम्पल्स क्रिया की उत्पत्ति और उसका संचरण। सर ये सेल मेम्ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट है। हाँ, भाई तुझे क्वारंटाइन कर दिया गया क्या इस कम्युनिटी से, पीछे वाला रेड साइड सोशल डिस्टेंस। क्या सूत्रा वाला भी मुझे आता है सर आप कल क्या कर रहे थे? मैं मैं तो दूसरी जगह जा रहा था, रास्ते में आपको देख लिया। कहाँ था, हाँ? चाय सुनता था। मैं सो रहा था, तो वहीं पर तो सो रहे थे। मेरा काम करने का शेड्यूल अलग है, रात में जगता हूँ, दिन में सोता हूँ। इसीलिए सर सक्सेसफुल है, अब हम भी रात को जगेंगे। सर ये जनरेट कहाँ पे होता है? क्या एक्शन पोटेंशियल कहाँ होता है, जनरेट कहाँ? एक्शन में बताया था, क्लास में बताया बेटा, रिवीजन कर लिया करो कभी कभी। सर होली की छुट्टियां कितनी थी?
देख लिया? नो सर सर क्या लिखते हैं विकल्प में? दो बार लिख चुका होगा। सर लिख दो ना सर लिख दो ना इतनी सुबह सुबह 50 के आता हूँ और आप सब देखते ही नहीं। देखो सबसे पहले लिखो आयन चैनल, निकालो आयन चैनल। सर 1 मिनट लिख लेने दो हेडिंग डालो आयन चैनल। आवाज आ रही है? नो सर हेडिंग डालो आयन चैनल। बस करो भाई बस। आयन चैनल आयन चैनल में लिखो ये मैं ही पढ़ा एनर्जी खर्च कर सकता है। आयन चैनल transport of sodium and potassium ion along with concentration gradient। देखो हिंदी में यह है, यह सरल विसरण द्वारा सरल विसरण द्वारा सोडियम और पोटेशियम आयन का सांद्रता प्रवणता के अनुसार ट्रांसपोर्ट करते हैं, परिवहन करते हैं। ऑलवेज ओपन देखिए अब यस सर नेक्स्ट देखो सदैव खुले रहते हैं, सदैव खुले रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप ट्रांसपोर्ट ऑफ 3 molecules sodium and 2 molecules potassium, 2 molecules potassium against 2 molecules of potassium against the concentration gradient, यह है सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध
यह है सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध 3 अणु सोडियम आयन के और 2 अणु पोटेशियम आयन के 2 अणु पोटेशियम आयन के परिवहन क्या लिखा है तुमने? यह सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध 3 अणु सोडियम आयन के और 2 अणु पोटेशियम आयन के सक्रिय परिवहन करते हैं। Flows only during depolarization. Flows only during depolarization. यह विद्रोहण के दौरान बंद हो जाते हैं। यह विद्रोहण के दौरान बंद हो जाते हैं। एक अब हम एक ग्राफ देख रहे हैं, उससे समझने के एक ग्राफ पूछा जा चुका है। उससे जानेगा कि कब कौन सा चैनल क्लोज होगा, कौन सा चैनल ओपन होगा। ठीक, डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, ये सब क्या कहलाता है? मैंने बताया था लास्ट क्लास में, सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड कौन सा चार्ज होता है जनरल रेसिंग स्टेज में? नेगेटिव चार्ज, आउटसाइड में पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या है? कोई न्यूरॉन है, न्यूरॉन की क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। तो मान लेते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है, रेस्टिंग स्टेज में है, विश्रामावस्था में है, सो रही है। जैसे तुम सोते रहते हो तो कैसी एनर्जी रहती है तुम्हारे अंदर? बताओ जल्दी। नेगेटिव एनर्जी। ठीक, नेगेटिव एनर्जी रहती है कि नहीं? ठीक, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पांसिबल होते हैं? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन मेनली किसके द्वारा किया जाता है? मैंने बताया था सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा। सोडियम पोटेशियम पंप। और इसके अलावा इनसाइड में क्या होते हैं? फ्लोराइड आयन होते हैं। इसके अलावा कुछ नेगेटिव प्रोटीन्स होते हैं जो कि इनसाइड का चार्ज कैसा मेंटेन करके रखते हैं? नेगेटिव मेंटेन करके रखते हैं कि नहीं? ठीक, अब क्या होता है इस टाइम पे? जब नेगेटिव होता है तो कौन से चैनल ओपन होंगे? आयन चैनल तो सदैव खुले रहते हैं, इनमें कोई दो राय नहीं है। कौन से और होंगे जो मेंटेन करेंगे? सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि इसको पॉजिटिव ही नहीं होने दे रहे हैं। तुमको कौन पॉजिटिव नहीं होने दे रहा? तुम्हारी नींद जो है वो तुमको पॉजिटिव ही होने दे रही, हमेशा सोते रहते हो। ठीक, और बोलते हो सर पढ़ाई नहीं होती। तो ये मेंटेन करके रखा है। कि इसके अलावा रेस्टिंग स्टेज में जो सोडियम की तुलना में पोटेशियम आयन के लिए जो मेम्ब्रेन है वो मोर परमेबल होती है। ठीक, इसी वजह से पोटेशियम का इफ्लक्स ज्यादा हो जाता है और नेगेटिव मेंटेन करके रखती है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू होती है, कितनी होती है? -70 मिलीवोल्ट। कितनी होती है? -70 मिलीवोल्ट होती है। ठीक, तो हमने क्या एक ग्राफ देखते हैं जिसमें एक साइड क्या होगा? टाइम पीरियड होगा, दूसरी साइड क्या होगा? दूसरी साइड होगा पोटेंशियल। ठीक, तो हम पोटेंशियल लेते हैं, हमारे पास -70 है, फिर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और फिर होते होते कितना हो जाएगा? प्लस में पहुंच जाएगा। ठीक, तो -70 है मान लेते हैं। -70 है मतलब कंडीशन कुछ ऐसी है। तो हमने क्या किया? हमने थ्रेशोल्ड स्टिमुलस
सकता, तो क्या होगा, जैसे ही हमने स्टिमुलस दिया तो वोल्टेज में चेंजेस होना स्टार्ट हो गई कि नहीं, तो -70 से -60 होगा। तो जैसे ही उसको थ्रेशोल्ड स्टिमुलस के बराबर मिलेगा, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल मिलेगा, तो क्या होगा, रैपिडली क्या हो जाएगी, स्टिमुलेटेड हो जाएगी और रैपिडली क्या होगी, इन्फ्लक्स करेगी सोडियम आयन का। कौन सा चैनल ओपन हो जाएगा, सोडियम पीजीसी। कौन सा, सोडियम पीजीसी ओपन हो जाएगा और क्या करेगी, रैपिड इन्फ्लक्स करेगी किसका, सोडियम आयन का, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। जैसे ही मैंने तुम लोगों को स्टिमुलेट किया किसके लिए, पढ़ने के लिए, जैसे ही मैंने तुमको थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दिया, थ्रेशोल्ड मतलब मिनिमम, एक दिन तुमको डाटा, 2 दिन डाटा, तुम नहीं समझे, लेकिन एक दिन मैंने क्रिटिकल लेवल पर बेइज्जती कर दी तुम्हारी, बेइज्जती कर दी इतनी कि तुम्हारी थ्रेशोल्ड स्टिमुलस किया, तुमने बोला आज तुम इतना जाके पढ़ोगे, इतना जाके पढ़ोगे कि सर को बता दूंगा आज मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। और क्या होगा, जैसे ही तुम्हें थ्रेशोल्ड मिलेगा क्या होगा, रैपिड इन्फ्लक्स होगा किसका, सोडियम आयन का, सोडियम आयन का रैपिड इन्फ्लक्स होगा। क्या, क्योंकि तुम्हें थ्रेशोल्ड मिल चुका, वोल्टेज में चेंजेस हो चुका है, तो कौन ओपन हो चुका है, सोडियम पीजीसी। तुम्हारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ गई है और तुम कहां तक जा चुके हो, +35 मिलीवोल्ट तक। तो ये क्या जनरेट हो चुका है, ये जो सेल में क्या हो रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है। इनसाइड पर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है कि नहीं, इनसाइड पर पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। रेशिंग स्टेज को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। जैसे ही तुमने चार्ज चेंज किया तो क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन। तो इनसाइड पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, आउटसाइड पर नेगेटिव। अब तुम्हारी थोड़े दिन बाद मैंने क्लास लेना बंद कर दिया, 2-4 दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए बंद कर दिया, तो तुम्हारी एनर्जी फिर से क्या होने लगी, कम होने लगी। क्यों, क्योंकि तुमको फिर से नींद सताने लगी, नींद सताने क्यों लगी, क्योंकि तुम्हारा पोटेशियम चैनल ओपन होने लगा, पोटेशियम चैनल ओपन होने लगा, तो क्या हुआ, पोटेशियम का इन्फ्लक्स हुआ, पोटेशियम का इन्फ्लक्स हुआ। तो तुम्हारी नींद जो है, तुम्हारी एनर्जी की तुलना में ज्यादा हावी हो गई और नींद तुम्हें ज्यादा नेगेटिव तक ले गई। तो अब कितना हो गया तुम्हारा, -70 से भी नीचे चला गया। तो यहाँ तक जो स्टेट होती है, यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं हम, फिर से पोलराइज स्टेट में आ रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, रीपोलराइजेशन। इसको क्या बोलेंगे हम, फिर से नेगेटिव इनसाइड हो रहा है कि नहीं, सोडियम बाहर जाएगा, सोडियम बाहर जा रहा है, इसलिए हो रहा है, इसे क्या बोलेंगे हम, रीपोलराइजेशन। लेकिन तुम -70 से भी नीचे चले गए तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपरपोलराइजेशन, अति ध्रुवण। तुमने अति कर भी सुन लिया, ये क्या कहलाएगा, हाइपरपोलराइजेशन। अब क्वेश्चन मैं पूछूं सर, एक क्वेश्चन, अरे भाई समझा लेने दे, हाइपरपोलराइजेशन हाइपरपोलराइजेशन ये वो लोग होते हैं जो बात नहीं खत्म होती पहले स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, तो ये डीपोलराइजेशन है। अब क्वेश्चन में पूछूं, डीपोलराइजेशन के दौरान कौन कौन से चैनल ओपन रहते हैं। सबसे पहले मैं को चैनल के नाम लिखूंगा, कौन कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले आयन चैनल, यस सर, देन सोडियम पोटेशियम पंप, यस सर, सोडियम पोटेशियम पंप, देन सोडियम बीजीसी, सोडियम बीजीसी, देन पोटेशियम बीजीसी, सोडियम पोटेशियम। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा, ड्यूरिंग पोलराइजेशन, ड्यूरिंग पोलराइजेशन ध्रुवण के दौरान कौन कौन से चैनल ओपन रहेंगे, मुझे बताओ। सर आयन और आयन चैनल ओपन रहेगा, यस सर, रहेगा। सोडियम पोटेशियम पंप, यस सर, ये भी रहेगा। सोडियम बीजीसी, नो सर, पोटेशियम बीजीसी, नो सर। ठीक, देन क्या होता है, हमने स्टिमुलस दिया तो क्या हुआ, इनसाइड पॉजिटिव चार्ज आया, आउटसाइड नेगेटिव चार्ज आया, तो क्या आया, डीपोलराइजेशन। इसे क्या बोला हमने, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन के दौरान चैनल ओपन है, यस सर, रहेंगे, यस सर, सोडियम पोटेशियम पंप, नो सर, मैंने बताया था सोडियम पोटेशियम पंप क्या करते हैं, इनसाइड नेगेटिव चार्ज मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो हमें इनसाइड टू पॉजिटिव लाना ना भैया, यस सर, इसको थोड़ी ओपन करना, नहीं करना। ये क्या हो जाएगा, नो
फिर क्या था हाइपर पोलराइजेशन। अभी ध्रुवण इसमें आयन चैनल यस सर। ओपन, सोडियम पोटेशियम का नो सर। सोडियम पोटेशियम का ओपन ओपन, सोडियम बीजीसी क्लोज पोटेशियम बीजीसी ओपन ओपन। समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक, ये वाली समझ में नहीं आया? देखो मैंने क्या दिया, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दिया। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कितना होता है? -10 मिलीवोल्ट का। उसके कारण क्या हुआ? उसके कारण जैसे देखो पहले धीरे धीरे सोडियम अंदर जा रहा था, इसलिए धीरे धीरे पॉजिटिव जा रहा, लेकिन जैसे ही थ्रेशोल्ड मिला तो क्या ओपन हो गया? सोडियम बीजीसी ओपन हुए कि नहीं? यस सर। सोडियम बीजीसी ओपन हुए, जिसके कारण क्या हुआ? रैपिड इन्फ्लक्स हुआ सोडियम का। और क्या हुआ? डीपोलराइजेशन। ग्राफ क्या बना था इसमें? इसमें पूछा गया था ये वाली स्टेज कौन सी कहलाती है? इसको क्या बोलेंगे हम? डीपोलराइजेशन। ठीक, इसके बाद यहां से यहां तक की स्टेज क्या कहलाएगी? जो नेगेटिव साइड में जाओगे रिपोलराइजेशन। ये वाली स्टेज हाइपर पोलराइजेशन, जिसमें हम क्या करते हैं? -70 से नीचे चले जाते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होगा? डीपोलराइजेशन में सोडियम बीजीसी ओपन रहते हैं। ठीक, जो कि क्या करते हैं? डीपोलराइजेशन में हेल्प करते हैं। रिपोलराइजेशन में क्या है? कौन करता है? पोटेशियम इफ्लक्स होता है, वो हेल्प करता है। हाइपर पोलराइजेशन में भी पोटेशियम का इफ्लक्स होता है। इतना लिखो, फिर आगे लिखा करो। तो कौन से एग्जाम में आया था? एम्स में यहां से यहां तक का जो चेंज है उसे क्या बोलेंगे हम? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ये मत बनाना साइड का। नाम को जो लिखना, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, ध्रुवण, विध्रुवण, पूरा ध्रुवण, अति ध्रुवण। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विध्रुवण के दौरान कौन कौन से पंप क्लोज रहते हैं या ओपन रहते हैं? सारे पंप के नाम दे देगा और पूछ लेगा क्वेश्चन। आया कि नहीं? कितने लोगों ने जाके एनसीईआरटी पढ़ी थी? 5 लोगों ने बस। कल मैंने समझा दिया था, तो पढ़ना चाहिए ना एनसीईआरटी जाके।
क्लोज। यहां से एक क्वेश्चन पक्का आएगा इस चार्ट से चार्ट से या इस टॉपिक से जो रिलेटेड से, मतलब जनरेशन ट्रांसमिशन इस टॉपिक से ऐसे आ गया। ठीक, लिख लिया। ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज, हाँ सर बोलिए। ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज, विश्राम अवस्था के दौरान क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड का चार्ज जो होता है वो कितना होता है, -70 मिलीवोल्ट डिफरेंस होता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल उसे बोलते हैं हम। इनसाइड चार्ज नेगेटिव होता है, आउटसाइड पॉजिटिव होता है कि नहीं? यस सर। ठीक, तो ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज क्या बोलते हैं हम? पोलराइज्ड अवस्था, ध्रुवित अवस्था बोलेंगे कि नहीं? पोलराइजेशन बोलेंगे कि नहीं? पोलराइजेशन, पोलराइजेशन में जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो कितना होता है? एवरेज की बात करें तो -70 मिलीवोल्ट। यदि रेंज पूछे कोई तो -62 -85 मिलीवोल्ट। ठीक, यस सर। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन्ड बाय, किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? सोडियम पोटेशियम को मेंटेन मेंटेन्ड बाय सोडियम पोटेशियम पंप और ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज। लिख लिया वो, लिखो, भूलते जाते हो। यस सर। ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज, जैसे हिंदी क्या होता है? विश्रामावस्था के दौरान कोशिका झिल्ली के अंदर नेगेटिव ऋणात्मक और आउटसाइड बाहर की ओर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट लिख लेना हूं, इंग्लिश में बोलिए। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इक्वल टू -70 मिलीवोल्ट। इसके पहले का सेंटेंस का हुआ मैं इंग्लिश में। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन्ड बाय सोडियम पोटेशियम पंप resting membrane potential is maintained by sodium potassium pump सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा, सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा विश्राम अवस्था विभव को मेंटेन किया जाता है। मेंटेन किया जाता है। इन रेस्टिंग कंडीशन, इन रेस्टिंग कंडीशन पोटेशियम आयन इज मोर permeable than sodium ion। सर वो वाला पॉइंट है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है झूठ में? ये लिख लो, समझ में आ जाएगा। पोटेशियम आयन इज मोर permeable than sodium ion। सोडियम आयन सर -60 के बाद क्या होगा? -60 to -85। देन क्या हो जाएगा? डीपोलराइजेशन। देन क्या आएगा?
डीपोलराइजेशन, इसमें जो होगा इनसाइड कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, आउटसाइड नेगेटिव, इनसाइड पॉजिटिव चार्ज, आउटसाइड नेगेटिव चार्ज। इसी को क्या बोलेंगे आप, एक्साइटिंग स्टेज, उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था। इसमें क्या हो गया, डीपोलराइजेशन हो गया। तो लिखो ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन, ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन सोडियम आयन इज मोर परमेबल देन पोटेशियम आयन। परमेबिलिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। रेस्टिंग स्टेज में पोटेशियम आयन मोर परमेबल रहता है, लेकिन एक्साइटिंग स्टेज में सोडियम आयन। तो ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन सोडियम आयन इज मोर परमेबल देन पोटेशियम आयन। विध्रुवण के दौरान, विध्रुवण के दौरान, विध्रुवण के दौरान, विध्रुवण के दौरान सोडियम आयन पोटेशियम आयन की तुलना में, सोडियम आयन पोटेशियम आयन की तुलना में अधिक परमेबल, अधिक पारगम्य, अधिक पारगम्य होते हैं, अधिक पारगम्य होते हैं। इसमें क्या होता है, सोडियम बीजीसी ओपन, सोडियम बीजीसी ओपन होगा कि नहीं, क्या होगा, रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम, रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम। सोडियम अंदर जाएगा कि नहीं, सोडियम अंदर जाएगा तो क्या होता है, जो चार्ज है वो ओवरशूट कर जाएगा कि नहीं, ऊपर तक चला जाएगा कि नहीं, और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, ओवरशूट होगा, देन एक्शन पोटेंशियल। फ्लो चार्ट को लिख लो और ऊपर वाला भी लिख लेना, ये चार्ज इनसाइड पॉजिटिव चार्ज, आउटसाइड नेगेटिव चार्ज बना लेना। Then repolarization, पुनः ध्रुवण। फिर से अगेन इनसाइड कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज, आउटसाइड पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज। आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज। ये किसकी वजह से होता है रिपोलराइजेशन, पोटेशियम बीजीसी। इसमें क्या होता है, पोटेशियम बीजीसी ओपन होते हैं, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होते हैं, और क्या होता है, पोटेशियम का इफ्लक्स होता है। पोटेशियम इफ्लक्स मतलब बाहर जाना, इफ्लक्स मतलब अंदर आना, ठीक। पोटेशियम इफ्लक्स होता है। इसके अलावा और क्या होता है, जहां पर सोडियम पोटेशियम पंप ओपन होते हैं कि नहीं, यस सर, सोडियम पोटेशियम पंप ओपन रहते हैं, आयन चैनल तो ऑलवेज ओपन रहेंगे। लिख लिया।
क्या ओवरशूट ओवरशूट मतलब जो पॉजिटिव चार्ज जा रहा था ना ऊपर तक जो पीक तक उसी को ओवरशूट बोलते हैं। डायरेक्ट एक्शन पोटेंशियल करते हैं। लिख लिया। एक पॉइंट और लिख लो जो मुझे भूल जाता लिखा उसमें ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज में क्लोराइड आयन एंड नेगेटिव चार्ज ऑर्गेनिक प्रोटीन क्लोराइड आयन एंड नेगेटिव चार्ज ऑर्गेनिक प्रोटीन help in maintain negative charge inside the membrane लिख लिया। फिर हिंदी में लिखो क्लोराइड आयन और ऋणात्मक कार्बनिक प्रोटीन कोशिका झिल्ली के अंदर नेगेटिव चार्ज को मेंटेन करने में सहायता प्रदान करते हैं। एक क्वेश्चन में उसका मिल सकता है इसका रिफ्रैक्टरी पीरियड का रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टरी पीरियड कहलाता है कि जब हमारा न्यूरॉन या मेम्ब्रेन किस स्टेज में होगी? एक्साइटिंग स्टेज में, तो हम फिर से पोटेंशियल या स्टिमुलस देंगे, उस स्टिमुलस को स्टिमुलेट एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी? बताओ, सोचो। नहीं करेगी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, यदि रिफ्रैक्टरी पीरियड में कोई स्टिमुलेट दिया जाता है उस समय पर मेम्ब्रेन स्टिमुलेट होगी या नहीं होगी, स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया जाता है। यदि होगी तो स्टेटमेंट गलत हो जाता है, यदि नहीं होगी तो सही हो जाता है स्टेटमेंट। ठीक, तो लिख लो रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है? टाइम इंटरवल है। कहां से कहां तक का? एक्साइटिंग स्टेज तक। रिफ्रैक्टरी पीरियड ड्यूरिंग एक्साइटिंग स्टेज। रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होगा? सबसे पहले किस स्टेज में होगी? पोलराइजेशन में होगी कि नहीं? यस सर। मींस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है कि नहीं? Yes. हमने स्टिमुलस दिया तो क्या होगा? डीपोलराइजेशन होगा कि नहीं? यस सर। डीपोलराइजेशन होगा कि नहीं? डीपोलराइजेशन हुआ। अब फिर से क्या होगा? रीपोलराइजेशन होगा कि नहीं? यस सर। ठीक, तो यहां से कहां से? यहां से यहां तक का जो टाइम इंटरवल होता है वो क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये टाइम इंटरवल को क्या बोलेंगे हम? वन को क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टरी पीरियड, आरपी। ठीक, रिफ्रैक्टरी पीरियड। इस टाइम स्टिमुलस दे सकते हैं क्या हम? नहीं दे सकते। कैन नॉट गिव, कांट गिव स्टिमुलस। इसमें हम स्टिमुलस नहीं दे सकते। देख लो,
क्लियर? जंपिंग कंडक्शन या साइजेंटिक कंडक्शन, अपने न्यूरॉन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? माइलिनेटेड न्यूरॉन के बीच में क्या होता है? नोड ऑफ रैम्पियर होता है कि नहीं? यस सर, स्पेस होता है कि नहीं? नोड ऑफ रैम्पियर क्या कहलाता है? स्पेस बिटवीन माइलिन। जहां पास माइलिन शीथ अपसेंट होती है उसे क्या बोलते हैं हम? नोड ऑफ रैम्पियर कहेंगे कि नहीं? ठीक, तो जहां पास माइलिन शीथ है वहां पास आयन का एक्सचेंज हो सकता है क्या? नो सर, हो सकता है क्या? नो सर, वो तो नहीं होगा ना? ठीक, तो आयन का एक्सचेंज कहां पास होगा? रैम्पियर के नोड जहां पास माइलिन शीथ अपसेंट होगी कि नहीं? यस सर। तो जब हम यहाँ से कोई करंट देंगे, इस आयन का एक्सचेंज जो देंगे, तो क्या होगा? आयन यहाँ चेंज होगा या यहाँ आकर ही एक्सचेंज होगा? नोड ऑफ रैम्पियर पे होगा कि नहीं? ठीक, जब करंट का फ्लो रहता है तो आयन एक्सचेंज हमें कहां देखने को मिलेगा? नोड ऑफ रैम्पियर पे, इस पे, फिर इस पे, नेक्स्ट वाली पे ऐसे देखने को मिलेगा कि नहीं? तो ऐसा लगेगा करंट जो है जंप करते हुए जा रहा है कि नहीं? यस सर। इसी को क्या बोलेंगे? साइलेंटिक कंडक्शन। इस यहां से यहां तक का जो मूवमेंट होगा उसे क्या बोलेंगे हम? साइलेंटिक कंडक्शन। ठीक, समझ में आया कि नहीं? क्या मतलब यहाँ पास एक्सचेंज होता है, आयन एक्सचेंज। तो लिख लो, ये डायग्राम बना लो, समझ में आ जाएगा। जंपिंग कंडक्शन से ही समझ में आ रहा होगा क्या है। ये माइलिन शीथ हो जाएगी। क्या? साइलेंटिक परिवहन की आएगा। हाँ, अब बात करेंगे हम जंक्शन की, सिनेप्स की। क्या? यहाँ पास माइलिन शीथ है, यहाँ पास माइलिन शीथ है, यहाँ पास माइलिन शीथ है। आयन एक्सचेंज यहाँ से होगा, माइलिन शीथ जहां से है नहीं होगा। कहां से होगा? नोड ऑफ रैम्पियर से होगा कि नहीं? क्योंकि वहां पास माइलिन शीथ अपसेंट है। आयन का एक्सचेंज कहां दिखेगा? यहाँ पास दिखेगा, फिर यहाँ पास दिखेगा, फिर यहाँ पास दिखेगा। जब यहाँ पास दिखेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा ये अपीयरेंस? कि डायरेक्ट आयन एक्सचेंज यहाँ से यहाँ पहुंच गएगा, कूद कर गए यहाँ से। इसलिए इस कंडक्शन को क्या बोलेंगे हम? जंपिंग कंडक्शन या साइलेंटिक कंडक्शन। सर जाएगा तो अंदर से ही ना? हाँ, जाएगा अंदर। करंट है वो। यस सर, नोड ऑफ रैम्पियर। लिख लिया। अब बात करेंगे सिनेप्स की। सिनेप्स क्या कहलाते हैं पता है किसी? यस सर। एक जगह सिनेप्स और पढ़ा होगा सर, जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स। सिनेप्सिस या एक जगह और नहीं पढ़ा है कि नहीं? सर सिनेप्सिस, सर जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स। सिनेप्सिस और कहीं पढ़ा है या नहीं? नहीं पढ़ा? सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा। सिनेप्सिस पढ़ते हैं तो याद रखो, अभी भी याद है। देख, सिनेप्स क्या कहलाते हैं? जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन। ठीक, सेल बायोलॉजी में भी सिनेप्स पढ़ोगे तो याद रखना, कंफ्यूज मत होना। वहां पर सिनेप्स का फॉर्मेशन होता है। सिनेप्स मतलब पेरिमल
होती है क्रोमोसोम्स की। ठीक, बहुत सारी चीजें होती हैं। पढ़ लिया अभी तक तो नहीं पढ़ा, अब पढ़ के आ गए सर, ऐसे पढ़ के आता हूँ सर, थोड़ा सा रिवीजन करके आता हूँ, फिर देखता हूँ, फिर आपको बता दूँ मैं एकदम। ठीक, सिनेप्स क्या कहलाते हैं, उसकी स्टेज होती है, कौन कौन सी इलेक्ट्रोटीन जाइलोटीन प्रोफेज की होती है, पगाइटीन और आगे क्या है बताओ, इलेक्ट्रोटीन डाइकाइनेसिस। ठीक, याद है नहीं पढ़ा उसकी क्या है सीक्वेंस वाइज याद है कि नहीं, उसकी ट्रिक है लालू जाए प्लेन से दीपिका को देखने, लालू प्रसाद यादव थे ना, चलो बोलते थे मामूका क्या नहीं आ रहा भाई। ठीक, तो उसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, प्रोफेज की फाइव सबफेज होती है कि नहीं, यस सर, प्रोफेज बेटा फेज जेटा फेज ऐसी स्टेज होती है, तो प्रोफेज की अगली सबफेज होती है, किसमें होती है माइटोसिस में मियोसिस में, सूत्री विभाजन में आप सूत्री विभाजन माइटोसिस के साथ कितने लोग हैं, मियोसिस के साथ कितने लोग, मियोसिस और सूत्री विभाजन में 5 सब फेजेस होती है, कौन कौन सी है, लेप्टोटीन, जाइलोटीन, पगाइटीन एंड लालूजाट प्लेन से दीपिका देवने, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। लालूजाट प्लेन से दीपिका देवने। ठीक, सिनेप्स क्या कहलाते हैं, हम सिनेप्स की बात नहीं कर रहे हैं, आप वो पढ़ रहे हैं, हम बात करते हैं सिनेप्स की। सिनेप्स क्या कहलाते हैं, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन। ठीक, यस सर, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, न्यूरॉन के बीच की जो संधियां बनती हैं उन्हें बोलते हैं सिनेप्स। सिनेप्स 2 टाइप के होते हैं, केमिकल सिनेप्स एंड इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। बंधन तो सभी लोग बनाएंगे, जंक्शन सभी लोग बनाएंगे, तो 2 तरह के जंक्शन बन सकते हैं लोगों के बीच में, केमिकल सिनेप्स और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। ठीक, तुम्हारे भी बंधन होंगे जिसमें क्या होंगे, केमिकल सिनेप्स और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होंगे। केमिकल कैसे, जो धीरे धीरे बनते हैं, बंधन में जंक्शन बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, केमिकल, और जो जल्दी से बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रिकल। ठीक, इलेक्ट्रिकल है, उनमें कंट्रोल कम रहता है, केमिकल में कंट्रोल ज्यादा रहता है। ठीक, जंक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन्स इज कॉल्ड सिनेप्स। एक न्यूरॉन ये है, दूसरा न्यूरॉन ये है, एक न्यूरॉन का क्या होगा, एक्सॉन का टर्मिनल एंड होगा, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्रॉन का टर्मिनल एंड होगा। ठीक, इन दोनों के बीच जो जंक्शन बनेगा उसे क्या बोलेंगे, सिनेप्स। तो सिनेप्स में क्या क्या आएगा, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक ट्रैक्ट, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, जंक्शन बनाते हैं। ठीक, उसे क्या बोलेंगे, सिनेप्स। अब केमिकल सिनेप्स होगा, तो केमिकल सिनेप्स में तुम लोगों को जैसे डर रहता है कि पापा जी देख लेंगे, ठीक, तो मारेंगे चप्पल ही चप्पल, वैसे केमिकल सिनेप्स में भी डर रहता है, तो ये थोड़ी सी दूरियां मेंटेन करके रखते हैं, एक फ्लैट बना के रखते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में कोई डर नहीं होता है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में जो होते हैं एकदम पास रहते हैं, दूरी नहीं रखते, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, ऐसी वाली कंडीशन होती है। ठीक, ना मैं तुम्हारे बिना मार पाऊंगा। ठीक, ये वाले सिनेप्स जो होते हैं ये कौन से हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। इसमें सिनेप्टिक फ्लैट नहीं रहती, इसमें दूरियां नहीं रहती हैं। ठीक, तो इसमें ट्रांसमिशन के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है, सिंपल ट्रांसमिशन होता है, जैसे एक्सॉन में ट्रांसमिशन होता है, लेकिन इसमें ट्रांसमिशन कैसे होता है, न्यूरोहॉर्मोन्स केमिकल के थ्रू होता है। तो यहाँ पास क्या होते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। वेसिकल्स क्या करते हैं, रिलीज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, और ये जाके पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर से बाइंड होते हैं और वहां पर जाकर कंडक्शन कराते हैं, एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पास न्यूरोहार्मोन का कोई रोल नहीं होता। मींस यहाँ पर जो है संदेश किसके थ्रू पहुंचते हैं, चिट्ठी के थ्रू, जो पीछे के पार्ट वाले के पहुंचाते हो, और यहाँ पास जो होते हैं संदेश डायरेक्ट टेलीफोन करता है, कॉलिंग वीडियो कॉल होती है, वीडियो कॉल होती है। ठीक, इसमें अब क्या होता है, अब इसमें क्या होगा, संदेश पहुंचने में टाइम लगेगा, तो संदेश पहुंचने में जो टाइम लगता है उसके कारण क्या होती है, देरी होती है
3 5 जो भी लिखोगे, ठीक। अब उसका रिस्पॉन्स आएगा, मरता है तो मर जा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो इससे रिस्पॉन्स आने में कुछ टाइम लगा कि नहीं? Yes, sir. तो उसे क्या बोलते हैं हम? सिनेप्टिक डिले। डिले मतलब देरी, ठीक। केमिकल सिनेप्स में क्या होता है? सिनेप्टिक डिले होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में कोई डिले नहीं होता है। यानी इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में तुमने कुछ बोला तो डायरेक्ट उधर से वीडियो कॉल कनेक्ट होगा और तुम ब्लड में जाओगे, ठीक है ना? अब इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में जो है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में मैंने बताया ना, इसमें कंट्रोल नहीं रहता है। क्या होगा? तुमने कुछ बोला तो डायरेक्ट ब्लॉकेज में जाओगे, लेकिन तुमने इधर से मान लो कुछ गलत लिख दिया तुम्हारे दोस्त ने, तुम्हें पता चल गया इसमें कुछ गलत है, तुम इसको ब्लॉक कर सकते हो। क्यों? तो इसके पेज में फाड़ सकते हो, पेज को जो चिट्ठी आ रही है तुम्हारी उसको पहले ही फाड़ सकते हो कि नहीं? उसमें कंट्रोल पॉसिबल है केमिकल सिनेप्स में, लेकिन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में कंट्रोल पॉसिबल नहीं है, ठीक। केमिकल सिनेप्स धीरे धीरे बनते हैं, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स बहुत जल्दी ट्रांसमिट करते हैं, ठीक। सर ऐसी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है हर न्यूरॉन से, ऐसी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। अब हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा कौन से सिनेप्स होंगे? केमिकल सिनेप्स होंगे या इलेक्ट्रिकल? इलेक्ट्रिकल भैया हमारे बॉडी में ज्यादातर लोगों के रैपिडली बंधन नहीं बनते हैं, ज्यादातर बंधन धीरे धीरे ही बनते हैं। तो सबसे ज्यादा क्या होंगे? केमिकल सिनेप्स ही होते हैं। मतलब तुम्हें इतनी अच्छी प्रैक्टिकल लाइफ पढ़ा रहा हूँ और तुम सर, लेकिन इंफॉर्मेशन तो हाइपोथेटिकल आती है सर, जैसे डिटेल छुपा तो इंफॉर्मेशन केमिकल सिनेप्स होते हैं, ये कैसे कंडक्शन करते हैं? स्लो कंडक्शन करते हैं, और ये जो है इसमें कंट्रोल पॉसिबल है, उसमें कंट्रोल पॉसिबल नहीं है। तो फिर से मैं इसको समराइज कर रहा हूँ, ठीक। सिनेप्टिक ट्रैक्ट जो होता है, इसमें क्या होगा? दो न्यूरॉन होंगे, दो न्यूरॉन के बीच दोनों में होंगे दो न्यूरॉन, जंक्शन दोनों में बनेंगे, अकेले संधियां नहीं बनाई जाती, ठीक। तो इसमें जो होता है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच स्पेस होता है, उस स्पेस की डिस्टेंस ज्यादा होती है, इसे क्या बोलते हैं हम? सिनेप्टिक ट्रैक्ट। तो जैसे इसमें इंपल्स का या सूचनाओं का, इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन किस फॉर्म में होता है? सबसे पहले हार्मोन यहां से रिलीज होगा, देन यहां जाके बाइंड होगा, देन एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, जैसे अपने मसल वाले चैप्टर में होता था कि सिमिलर फिजियोलॉजी है। लेकिन यहाँ पास सिनेप्टिक ट्रैक्ट नहीं होता है, इसमें जो है क्या होते हैं? आयन चैनल होते हैं, लिगेंड गेटेड आयन चैनल होते हैं, ठीक। लिगेंड गेटेड आयन चैनल से क्या होता है? आयन का डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो जाता है। इसमें इंपल्स कैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं? जैसे एक नॉर्मल न्यूरॉन में ट्रांसमिट होते हैं, लेकिन इसमें जो है रिसेप्टर से बाइंड होगा, हार्मोन रिलीज होगा, ये सब में टाइम लगेगा कि नहीं? इसके कारण क्या होता है? इसमें सिनेप्टिक डिले होता है, लेकिन इसमें सिनेप्टिक डिले नहीं होता। इसका कंडक्शन कैसा होता है? स्लोली होता है, इसका जल्दी जल्दी होता है, ठीक। स्लोली कंडक्शन है, इसमें हार्मोन रिलीज किया जाता है, रिसेप्टर से बाइंड हुआ, तो इसमें मान लेते हैं कोई टॉक्सिन हमारी बॉडी में चला गया, तो टॉक्सिन क्या करते हैं? जैसे बॉtulinum टॉक्सिन हो गया, बॉtulinum टॉक्सिन क्या होता है? एस्टाइल रिसेप्टर्स या जो भी रिसेप्टर्स हैं उनसे जाके बाइंड होगा कि नहीं? तो बॉtulinum टॉक्सिन को ब्लॉक करना है तो हमें उसका एंटागोनिस्ट देना पड़ेगा कि नहीं? तो बॉtulinum टॉक्सिन के इफेक्ट आने में कुछ टाइम तो लगेगा कि नहीं? सबसे पहले जाएगा, रिसेप्टर से बाइंड होगा, हम पहले ही एक एंटागोनिस्ट दे दें तो क्या हो जाएगा? उसको ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन इसमें ब्लॉक की कंडीशन कोई पॉसिबल है क्या? हमें अंदर से ही टनल बना रखा, हमने चोरी चोरी करते हैं, इस पे पिताजी को पता नहीं है, बाहर से तो इतने मासूम दिखते हैं, लेकिन अंदर से होते कुछ और है, ठीक। तो इसमें ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारी बॉडी में मोस्ट कॉमन क्या होते हैं? ये वाले होते हैं, क्या होता है? इन पे कंट्रोल किया जा सकता है और ये रियरली प्रेजेंट होते हैं, ठीक। ये किसकी बात हो गई? सिनेप्टिक सिनेप्स की बात हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे किसके बारे में? ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स और सिनेप्स के बारे में देखेंगे। समझ में आना कि नहीं? सर ये इंफॉर्मेशन ही ट्रांसफर हो रही है ना? हाँ, ये एक्शन पोटेंशियल। तो सर हमारे बॉडी में जैसे निडल चुभा आपने बताया था, तो एक्शन तो हम बहुत फास्ट लेते, तो इलेक्ट्रिकल होना चाहिए ना? केमिकल में तो टाइम होगा ना, टाइम लगेगा ना केमिकल में।
इसमें केमिकल्स। इतना टाइम थोड़ी लगता बेटा कि कर रहे हैं, नैनो सेकंड का टाइम लगता है वो, अच्छा, नैनो मिली सेकंड का। उसमें तो ऐसा नहीं खा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। और वहां पर जो रिफ्लेक्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, स्पाइनल रिफ्लेक्स होती है, क्रेनियल रिफ्लेक्स होती है, ठीक, अलग अलग रिफ्लेक्स होती है। ऐसा नहीं कि वही है अकेला केमिकल काम कर रहा है, ये भी तो है इलेक्ट्रिकल भी तो है, ठीक। तो यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। नो स्टडी, नो डाउट, हम रिवीजन करके नहीं आती। धन्यवाद। सर पढ़ाते ही ऐसा